हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन के बारे में बात की थी, जिसमें हम सिंगल वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे थे। आज हम टू फैक्टर डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। टू फैक्टर डिज़ाइन का मतलब है दो वेरिएबल्स। फैक्टर मीन्स वेरिएबल्स जिनको हम मैनिपुलेट करते हैं। टू फैक्टर डिज़ाइन मीन्स जिसमें हम दो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये एक तरीके से ट्रू एक्सपेरिमेंट का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। सो दीज एक्सपैंडेड ट्रू एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। और फैक्टोरियल डिज़ाइन जो हम बनाते हैं वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का डिज़ाइन होता है, जिसके बेस में हम क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इफेक्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों का ही इफेक्ट हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना है। तो यानी कि दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को टू फैक्टर डिज़ाइन बोला जाता है। अब इसमें जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जैसे सपोज अगर हम ये देखना चाहते हैं कि दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ए का मतलब है अराउजल लेवल। यहाँ पे अब क्या चीज़ इन्होंने ली है, क्या स्टडी करना चाहते हैं, ये इनके एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये है कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उस टास्क में हमारे अराउजल लेवल का क्या असर होता है, कितना अराउज्ड है हम, कितने अलर्ट हैं, कितने एक्साइटेड हैं, उसको बोलते हैं अराउजल लेवल। तो अराउजल लेवल लो है तो हमारे टास्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका, या अराउजल लेवल अगर हाई है तो उसका टास्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये हो गया एक तो वेरिएबल जिसको बोला इन्होंने अराउजल लेवल। लेकिन ये तो सिर्फ एक वेरिएबल हुआ कि हमने ये देखा कि अगर हम ज़्यादा अराउज हैं तो टास्क के ऊपर हमारा क्या असर पड़ेगा, मतलब हाई अराउजल है तो या फिर लो अराउजल है तो ये तो हो गया वन वेरिएबल अराउजल। अब यहाँ पे दूसरा वेरिएबल इन्होंने क्या ऐड कर दिया, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि टास्क कितना सिंपल है और टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है। तो अगर टास्क सिंपल होगा तो उस केस में हाई अराउजल से क्या इफेक्ट होगा, लो अराउजल से क्या इफेक्ट होगा। अगर टास्क कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, तो उस केस में हाई अराउजल से क्या इफेक्ट होगा और लो अराउजल से क्या होगा। तो इस तरीके से अब हमने क्या कर दिया, टास्क परफॉर्मेंस में दो वेरिएबल ऐड कर दिए। एक तो अराउजल लेवल एक वेरिएबल हो गया जिसको फैक्टर ए बोला है इन्होंने, और एक टास्क कॉम्प्लेक्सिटी एक वेरिएबल हो गया जिसको ये फैक्टर बी बोल रहे हैं। अराउजल लेवल ज़्यादा है और टास्क सिंपल है तो हो सकता है कि हमारा टास्क बहुत अच्छा हो जाए। सपोज आप कोई पढ़ाई कर रहे हो किसी सब्जेक्ट की और वो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आप हाईली अराउज्ड हो, आप हाईली अलर्ट हो, आपको वो पूरा करना है, आपने पूरा प्लान कर रखा है कि मुझे इसको पूरा आज करना ही है ख़त्म। तो वो सिंपल है अगर, और आप हाईली अराउज्ड हो तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो। और अगर आप लो अराउज्ड हो, लो अराउज मीन्स आपको पता है कि वो बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, मैं कर लूँगा, तो आप लो अराउज्ड हो, तो उस केस में आपकी टास्क परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही अगर बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ना है, आप बहुत हाईली अराउज्ड हो क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे उसमें ज़्यादा टाइम देना है, आप 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हो, आप अलर्ट हो, तो आपकी टास्क की परफॉर्मेंस क्या होगी। और अगर आप उस केस में भी लो अराउज्ड हो, यानी कि आपको पता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, आप उतना अच्छा वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो जितना होगा उतना करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए कि आप कितना अराउज्ड हो प्लस आपका टास्क कितना सिंपल और कितना कॉम्प्लेक्स है। चारों चीज़ों का असर आपकी परफॉर्मेंस पे क्या आएगा, इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता है, जिसको ये लेआउट जिसका यहाँ पे बना हुआ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो दो यहाँ पे वेरिएबल्स, दो यहाँ पे हैं, तो 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं इसको। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इन्होंने यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये G1 G2 G3 क्या है, ये है ग्रुप्स। चार ग्रुप्स इन्होंने बना दिए अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, चार ग्रुप्स बना दिए हैं। और उन चारों ग्रुप को इन्होंने रैंडमली, आर का मतलब क्या हमने पढ़ा था, रैंडमली होता है, रैंडमली लोगों को असाइन किया है, हर एक ग्रुप में रैंडम असाइनमेंट करी है। एक्स मीन्स मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन क्या हो रही है, अब देखो यहाँ पे A1 का मतलब है लो अराउजल, B1 मतलब सिंपल टास्क, A1 का मतलब लो अराउजल, B2 मतलब डिफिकल्ट टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क, फिर A2 मतलब हाई अराउजल और B1 मतलब सिंपल टास्क।
A2 मतलब हाई अराउजल, B2 मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क। मतलब ये कहने का मतलब है कि इन्होंने 4 ग्रुप्स में क्या कर दिया, एक जगह हाई लो अराउजल सिंपल टास्क, लो अराउजल कॉम्प्लेक्स टास्क, हाई अराउजल सिंपल टास्क, हाई अराउजल कॉम्प्लेक्स टास्क, इस तरीके से 4 ग्रुप डिवाइड कर दिए और मैनिपुलेशन करी है वेरिएबल्स की, दोनों वेरिएबल्स की, और फाइनली चारों की ऑब्जर्वेशन करी, यानी कि रिजल्ट परफॉर्मेंस मेजर करा है। तो ये जो आपको डिज़ाइन यहाँ पे बना दिख रहा है, इसको 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं, जिसमें 2 फैक्टर्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने करा है। ये यहाँ पे भी देखो इन्होंने डिटेल में लिख के दिखाया है आपको। तो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि टास्क सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, तो A1 A2 यानी कि सिंपल टास्क कॉम्प्लेक्स टास्क। ए और बी का आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ, लेकिन मतलब घूम फिर के वही बनता है कि एक चीज़ एक को डिनोट कर रही है, दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ को डिनोट कर रही है। ऐसे ही अराउजल में इन्होंने बी ले लिया है, तो B1 मतलब लो अराउजल, B2 मतलब हाई। चारों चीज़ों में इन्होंने क्या किया है, ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है और इनके ऊपर मैनिपुलेशन करिए। एक ग्रुप को एक ये वाला ग्रुप है जो जिनका अराउजल लेवल कम है और उनको सिंपल टास्क दिया है। ये वाला ग्रुप है जिनका अराउजल लेवल बहुत हाई है, इनको भी सिंपल टास्क दिया है। ये वाला ग्रुप है जिनका अराउजल लेवल लो है लेकिन इनको कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए दिया है। और ये वाला ग्रुप है जिनका अराउजल लेवल हाई है और इनको कॉम्प्लेक्स टास्क दिया है। तो इस तरीके से 4 ग्रुप करे हैं। ये है 2x2। आप इसमें और भी 2 वेरिएबल्स कोई और भी ले सकते हो, वेरिएबल्स बढ़ा भी सकते हो। तो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसको हम फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट 2 चीज़ें देखनी होती हैं। तो जैसे इसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ए और बी। तो ए का मतलब है, जैसे हम इसको लेते हैं, ए इन्होंने लिया हुआ है टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी। तो टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना सिंपल है उस पर डिपेंड करता है कि आप टास्क करने में कितना टाइम लगाते हो। तो सपोज अगर टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है करने में, मोर टाइम। और टास्क अगर सिंपल है, सिंपल टास्क है, तो आपको लेस टाइम लग रहा है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेन इफेक्ट, कि एक वेरिएबल का आपकी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर हो रहा है। तो टास्क जो है, सिर्फ एक वेरिएबल जो हम ले रहे हैं, ए वेरिएबल ए, ये वाला सिंपल टास्क है, अगर उसमें टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, या कॉम्प्लेक्स टास्क में टाइम ज़्यादा लग रहा है, या फिर सिंपल टास्क में टाइम कम लग रहा है, या कॉम्प्लेक्स टास्क में टाइम कम लग रहा है, मतलब अगर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेन इफेक्ट। ऐसे ही हम बी में भी कर सकते हैं। बी में कैसे करेंगे, अराउजल लेवल है बी का, मतलब क्या है, कितना लेवल ऑफ अराउजल है, कितना ज़्यादा। तो हाई अराउजल लेवल में टाइम ज़्यादा लगता है कि कम लगता है, या लो अराउजल लेवल में टाइम ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। तो ये चीज़ आपको इस बॉक्स में नज़र आएगी। जैसे क्या करते हैं हम, इनको इस तरीके से बॉक्स में लिख के जो स्कोर्स आ रहे हैं चारों ग्रुप्स के, उनका हम मीन निकाल लेते हैं। ये एवरेज है, ये है एवरेज। तो पहले सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क इन दोनों का एवरेज निकाला लो अराउजल में, फिर हाई अराउजल में सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क का एवरेज निकाला। ऐसे ही इस तरीके से भी एवरेज निकालेंगे, सिंपल टास्क का एवरेज, कॉम्प्लेक्स टास्क का एवरेज। तो ये जो मेन स्कोर्स आ गए, इससे हमें ये पता चलेगा कि मेन इफेक्ट क्या होता है। अब जैसे आपको यहाँ मीन स्कोर्स दिख रहे होंगे कि यहाँ के मीन स्कोर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो यहाँ के मीन स्कोर्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इससे ये पता चल रहा है कि जो अराउजल लेवल है उसके कम या ज़्यादा होने से इतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो टास्क है उसके सिंपल और कॉम्प्लेक्स होने से बहुत फर्क पड़ा है। सिंपल टास्क का मीन स्कोर और कॉम्प्लेक्स टास्क का मीन स्कोर बहुत अलग है। तो टास्क का जो मेन इफेक्ट है सिंपल और कॉम्प्लेक्स का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज कंपेयर टू जो आपके अराउजल लेवल के मीन स्कोर्स हैं। तो इसको बोलते हैं मेन इफेक्ट, के मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे क्या असर हो रहा है, और ऐसे ही इंडिविजुअली दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे क्या असर हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि हम डेटा को एक इस तरीके से
टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद उसका एवरेज निकाला जाता है। और जो राइट साइड पे आपको एवरेज जो नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं रो मीन। ये यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है रो मीन्स। ये रो होती है रो मीन्स, और ये वाला है कॉलम मीन्स। इस तरफ वाला है कॉलम मीन्स। तो रो मीन्स और कॉलम मीन्स से जो एवरेज आती है उससे हमें मेन इफेक्ट का आइडिया लगता है कि किस वेरिएबल का मेन इफेक्ट क्या हो रहा है। इंट्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है? इंट्रैक्शन का मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कैसे इंट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हो तो ये आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, दोनों का एक साथ होने से क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे ये जो आपको बीच में जो स्कोर्स नजर आ रहे हैं ये इंट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से है कि अराउजल लेवल कम और सिंपल टास्क होने से क्या होगा, अराउजल लेवल ज्यादा और सिंपल टास्क होने से क्या होगा। मतलब ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अराउजल लेवल और टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, फिर जो स्कोर्स आ रहे हैं वो इंटरेक्शन इफेक्ट है। लेकिन अगर हम इनकी एवरेज निकाल लें, मीन निकाल लें और फाइनली ये देखें कि सिर्फ अराउजल लेवल के चेंज होने से क्या फर्क पड़ा या सिर्फ कॉम्प्लेक्स और सिंपल टास्क चेंज होने से क्या फर्क पड़ा, तो वो मेन इफेक्ट होता है। तो इसको हम फैक्टोरियल डिजाइन में इस तरीके से मीन निकाल के देखते हैं। So a main effect is the effect of one independent variable averaged across the levels of other independent variable। तो एक independent variable का जो average हमने निकाला है, ठीक है। और फैक्टोरियल डिजाइन से हमें जॉइंट इफेक्ट भी पता चलता है। जॉइंट इफेक्ट का मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में इंटरेक्शन जो होती है। These variable interact if the effect of one variable depends on the level of another। मतलब अगर आपका अराउजल लेवल का रिजल्ट आपके टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, या अराउजल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के कम ज्यादा होने से भी फर्क पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन इफेक्ट होता है। यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है पर ये यहाँ पे क्लियरली आया नहीं हुआ है, जहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि इंटरेक्शन इफेक्ट जो है वो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे बस ये इंटरप्रिटेशन जो है वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राफ स्टडी 1 एंड स्टडी 2 शोज मेन इफेक्ट ऑफ टास्क कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। मतलब कि टास्क मेन इफेक्ट का मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और लेवल ऑफ अराउजल का अलग अलग परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, परफॉर्मेंस में कितना टाइम लगेगा, सिंपल टास्क कॉम्प्लेक्स टास्क की वजह से या लो लेवल ऑफ अराउजल या हाई लेवल ऑफ अराउजल की वजह से। तो दोनों का अलग अलग क्या इफेक्ट पड़ रहा है परफॉर्मेंस में, वो हो गया हमारा मेन इफेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे हमें भी पता है कि कॉम्प्लेक्स टास्क में टाइम ज़्यादा ही लगता है सिंपल टास्क से, तो वो उसका मेन इफेक्ट हो गया। और अराउजल लेवल से इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने देखा कि दोनों के मीन्स में इतना डिफरेंस नहीं था। फिर नेक्स्ट ये देख कह रहे हैं कि इंट्रैक्शन इफेक्ट देख रहे हैं कि अगर टास्क कॉम्प्लेक्सिटी और अराउजल आपस में अगर इंटरेक्ट करें तो क्या होगा। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, हमारा अराउजल लेवल और हमारे टास्क पे कितना कॉम्प्लेक्स है कितना सिंपल है, दोनों चीज़ों पे हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, तो इसलिए ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। टू फैक्टर के बाद मल्टी लेवल फैक्टोरियल डिज़ाइन। मल्टी लेवल का मतलब है जब हम टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले आते हैं या टू से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स ले आते हैं। तो जैसे 2 × 2 हमने ऊपर देखा था कि 2 × 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन हमारा बन रहा था, क्योंकि एक हमने यहाँ पे लिखा था एक वेरिएबल 1 और 2 और एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा था, तो ये हमारा 2 × 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन बन रहा था। ऐसे ही 3 × 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन भी हो सकता है। 3 × 3 मतलब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे k × l लिखा हुआ है इन्होंने। k का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहला वाला, l का मतलब है दूसरा वाला। तो ये नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 पे ना रुक के 3 4 पे भी जा सकते हैं, तो उसको मल्टी लेवल फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। अब इसमें ज़्यादा का एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको दूं, तो जैसे अभी तक हम टास्क की परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ हम किस पे देख रहे कि टास्क का अराउजल लेवल कितना है, एक इस चीज़ पे देख रहे थे, और हम देख रहे थे कि वो टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है।
लेकिन अगर इसमें हम एक वेरिएबल और ऐड कर दें कि टास्क की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो आपका ये कैसे बनेगा, A1 A2, फिर B1 B2, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा C1 C2। तो इस तरीके से अगर आपने एक वेरिएबल और जोड़ दिया कि उस टास्क की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो वो आपका आगे मल्टी लेवल फैक्टोरियल डिजाइन एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। उसके आगे जब आप ये करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या यूज है फैक्टोरियल डिजाइन का, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, मतलब कौन से फैक्टर हैं जिसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, और आगे उसको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। क्या वो दोनों फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें फैक्टोरियल डिज़ाइन से पता चलती है। एडवांटेजेस इसकी क्या है कि हम साइमल्टेनियसली मैनिपुलेट करते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे हम मतलब हम सिंगल वेरिएबल मैनिपुलेट करने से ज़्यादा, अगर हम एक से ज़्यादा 2 या 3 वेरिएबल्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हमको एक ही एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो एक तरीके से इकोनॉमिकल है, मतलब आपको कम एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, ज़्यादा चीज़ें समझते हो आप, तो आपका टाइम और मनी सब कुछ यहाँ पे बच रहा है। और इसमें आप इंटरेक्शन को इवेलुएट कर सकते हो कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। प्लस इसमें क्या है कि आप इंटरेक्शन तो देख ही लेते हो, उसके साथ साथ क्या है कि आप उसको ज़्यादा जनरलाइज कर पाते हो, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपने मिस आउट कर दी। क्योंकि सिंगल एक्सपेरिमेंट, सिंगल वेरिएबल में क्या होता है कि हमें लगता है कि चलो हमने जो वेरिएबल देखा उसकी वजह से तो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी उसमें हो जो उस चीज़ को चेंज कर रहा है। तो मल्टी लेवल या फैक्टोरियल डिज़ाइन में हम उन चीज़ों को पहले से ही कंसीडर करके चलते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिज़ाइन, और इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है मैनिपुलेशन, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा लेवल हो जाते हैं। कॉम्बिनेशंस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं इसको समझने में और इसको करने में। और कई बार जो है आपस में इंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है वेरिएबल्स की कि हमारे रिजल्ट जो है वो बहुत मैनिपुलेटेड से आते हैं। डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंटर को ये डिसाइड करना कि मेन इफेक्ट जो है वो कौन सा है और इंट्रैक्शन इफेक्ट कौन सा है। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं क्योंकि ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको मेनली ये चीज़ समझनी है कि सिंगल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट या कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, उसमें सिंगल वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। 2 फैक्टर वाले में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनका दोनों का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। और मल्टी लेवल वाले में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपका यूनिट यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।